अगर आप कहानी या उपन्यास पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं तो आपके जहन में एक नाम जरूर आया होगा, गुनाहों का देवता। जी हाँ, गुनाहों का देवता प्रेम पर लिखा गया धर्मवीर भारती का सबसे रोमांटिक उपन्यास और हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक, जिसकी कथावस्तु कुछ इस प्रकार की है। गुनाहों का देवता हिंदी उपन्यासकार धर्मवीर भारती के शुरुआती दौर और सर्वाधिक पढ़े जाने वाले उपन्यासों में से एक हैं। यह सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रेम के अव्यक्त और अलौकिक रूप का सुंदरतम चित्रण है और इस उपन्यास के अभी तक 100 से ज्यादा संस्करण छप चुके हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में गिना जाता है। इस कहानी का ठिकाना अंग्रेजों के समय का इलाहाबाद रहा है। कहानी के मुख्यतः 3 पात्र हैं, चंदर, सुधा और पम्मी। पूरी कहानी मुख्यतः इन्हीं 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चंदर सुधा के पिता यानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के प्रिय छात्रों में से एक रहे हैं और प्रोफेसर भी उसे पुत्र तुल्य मानते हैं। इसी कारण चंदर का सुधा के यहाँ बिना किसी रोक टोक के आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे सुधा कब चंदर के दिल में बैठ जाती है यह दोनों को पता नहीं चलता है। लेकिन यह कोई सामान्य प्रेम नहीं था, यह भक्ति पर आधारित प्रेम था। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह उसे सम्मान दिया था। चंदर सुधा से प्रेम करता था, लेकिन सुधा के पापा के उस पर किए गए एहसान और व्यक्तित्व पर हावी उसके आदर्श कुछ ऐसा ताना बाना बुनते थे कि वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात सुधा से कह नहीं पाता। सुधा की नजरों में वह देवता बने रहना चाहता था और होता भी यही है। सुधा से उसका नाता वैसा ही है जैसा एक देवता का अपने भक्त से होता है। प्रेम को लेकर चंदर का द्वंद्व उपन्यास के ज्यादातर हिस्से में बना रहता है। नतीजा यह होता है कि सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। पम्मी के साथ चंदर के अंतरंग लम्हों का गहराई से चित्रण करते हुए भी लेखक ने पूरी सावधानी बरती है। पूरे प्रसंग में थोड़ा सेक्सुअल टच है पर वल्गैरिटी नहीं है। उसमें सिरहन तो है लेकिन को उत्तेजित नहीं करता। लेखक खुद ही उस उपन्यास के कितने नजदीक हैं इसका अंदाजा उसके इस कथन से लगाया जा सकता है। 6 बरस से 60 बरस तक की ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। या अविश्वास आदमी की प्रवृत्ति को जितना बिगाड़ता है विश्वास उतना ही बनाता है। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। और मनुष्य का स्वभाव होता है जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दयावश भूलकर नशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। तो ये थी इस उपन्यास की कथावस्तु। इस उपन्यास का प्रथम वीडियो लेकर जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।